चलिए आज हम सर्वोदय शिक्षा संस्थान कोचिंग सेंटर में पहुंचे हुए हैं, जिनके डायरेक्टर लालदेव सर हैं। आज मुझे इनके कोचिंग में संस्कृत हिंदी पढ़ाने का मौका मिला है। इनके संस्था लगभग 6-7 वर्षों से ठिकाव बनकट में चलती है, जो पक्की दाल से 6 किलोमीटर दूरी पर है। आज मुझे यहाँ के बच्चे को कुछ संस्कृत हिंदी पढ़ाने का मौका मिला है। संस्कृत हिंदी में एक ऐसा टॉपिक है व्याकरण के दृष्टि से, जो है संधि। बच्चे को संधि बहुत कठिन लगता है। तो आज हम संधि के बारे में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिससे बच्चे अपना संधि भी सीख लेंगे और आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी अच्छा मार्क्स भी ला लेंगे। तो इस संधि है क्या? तो संधि दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द होते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। अब यहाँ बात रही कि भाई दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो कैसे दो वर्ण मिलते हैं आपस में? तो हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे ई प्लस अ बराबर या। जो ई एक वर्ण है और अ भी एक वर्ण है, दोनों वर्ण मिलकर नए वर्ण का निर्माण किए हैं, जो य बना है। यह एक विकार उत्पन्न हुआ है, इसे हम लोग संधि करेंगे। जैसे कि साइंस में होता है कि दो हड्डियों का संधि होता है, यानी जोड़ होता है। ठीक उसी तरह दो वर्णों को जो हम आपस में जोड़ते हैं वह संधि कहा जाता है। संधि दो वर्णों के मेल से ही बनता है, ज्यादा वर्णों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। संधि को कौन कौन से 3 वर्ण में बांटा गया है उसे हम ध्यान देंगे। एक वर्ण है, एक भाग है स्वर संधि, दूसरी भाग है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। यानी संधि के 3 भेद हुए: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एग्जाम में अगर मैट्रिक के बच्चे हो या 9th के बच्चे हो, 24 तारीख से फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम भी है, तो बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। या हिंदी के एग्ज़ाम के दिन हो या संस्कृत के एग्ज़ाम के दिन हो, अगर उसमें प्रश्न आ जाती है कि संधि के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन रहे 3, 4, 5, 6, तो वहाँ पर आप टिक 3 पर ही लगाइएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 नहीं, यानी जिस ऑप्शन में 3 रहेगा उसी को टिक लगाइएगा, क्योंकि संधि के 3 भेद होते हैं। अब संधि जो है दो वर्णों के मेल से बनता है, लेकिन इसमें पहचान करने के लिए दे देता है कि स्वर संधि का पहचान कैसे करेंगे, व्यंजन संधि का पहचान कैसे करेंगे, विसर्ग संधि का पहचान कैसे करेंगे। जैसे दे दे आपको प्रश्न है कि हिम प्लस आलय इस स्वर संधि का उदाहरण है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। इस टाइप का भी प्रश्न पूछ देता है। हिम प्लस आलय किस संधि का उदाहरण है, तो बच्चे वहां पर समझ नहीं पाते हैं।
ऐसी स्थिति में बच्चे घबराएंगे नहीं, बहुत आसान है पहचानना, हम अभी बता रहे हैं आपको। दूसरा एक है, जैसे कि दे दे मन प्लस ज की संधि का उदाहरण है, इस तरह से भी प्रश्न पूछ देंगे। अगर दे दे उत प्लस चारण की संधि का उदाहरण है, इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए बच्चे ध्यान देंगे कि हिम प्लस आलय जब पहचाने की संधि का उदाहरण है, अगर नहीं आ रहा है तो संधि करने के लिए हम ध्यान देते हैं प्लस के पहले और प्लस के बाद। प्लस के पहले ध्यान देते हैं, प्लस के बाद देते हैं, दो ही वर्ण को देखते हैं। अगर देखेंगे प्लस के पहले विसर्ग लगा हुआ हो तो वह विसर्ग संधि कहलाता है, उसे सीधे विसर्ग संधि कहेंगे। अगर प्लस के पहले विसर्ग लगा हो वह विसर्ग संधि हो जाता है। जैसे कि आपके ऑप्शन अभी 3 प्रश्न दिए हैं बोर्ड पर, 1 2 3, तीनों प्रश्न में बताइए कि कौन सा आंसर विसर्ग संधि में जाएगा। तो 2 नंबर हो जाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि प्लस के पहले क्या लगा हुआ है, विसर्ग है। फिर हम देखेंगे हिम प्लस आलय। अब यह हम अभी यही प्रश्न को देख रहे हैं। हिम प्लस आलय देखने के पहले एक और बात समझ ले कि प्लस के पहले, अगर प्लस के पहले और प्लस के बाद ही वर्ण को हम संधि करते हैं। प्लस के पहले अगर देखेंगे हलंत लगा हो, अगर हलंत लगा हुआ हो, जैसे ही क में हलंत हुआ, इसे हम हलंत कहते हैं। जैसे क लिख रहे हैं, यह हुआ, इसको विसर्ग कहते हैं। क में विसर्ग लगा हुआ है, क में हलंत लगा हुआ है। और प्लस के पहले हलंत लगा हुआ हो, उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए 3 नंबर में प्लस के पहले त में हलंत लगा हुआ है। जब भी देखेंगे प्लस के पहले किसी वर्ण में हलंत लगा हुआ हो, वह हो जाता है व्यंजन संधि, यानी व्यंजन संधि का वह उदाहरण हो जाता है। अगली बात हम बताएंगे कि देखिए प्लस के पहले न ही हलंत हो और न ही विसर्ग हो। प्लस के पहले नहीं हलंत हो न ही विसर्ग हो, वह हो जाता है स्वर संधि, जो हिम प्लस आलय की संधि का उदाहरण हो गया, वह स्वर संधि का उदाहरण हो गया। इस तरह से आपको प्रश्न पूछेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा, प्लस के पहले विसर्ग नहीं हो, प्लस के पहले हलंत नहीं हो, वह स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। प्लस के पहले विसर्ग रहेगा, वह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। प्लस के पहले देखिएगा हलंत रहेगा, वह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि अनु प्लस छेद, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें प्लस के पहले न ही विसर्ग है न ही हलंत है, तो इसे तो हम स्वर संधि मानेंगे। लेकिन यह अपवाद में आता है कि अगर प्लस के बाद में छ देखेंगे और प्लस के पहले हलंत और विसर्ग नहीं देखेंगे, वह भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण होता है, व्यंजन संधि का ही उदाहरण होता है। एक और अपवाद है, जैसे आपको बता दे कि प्रातः प्लस का, यह विसर्ग संधि के लिए अपवाद है कि विसर्ग संधि में बताएं आपको कि प्लस के पहले विसर्ग हो, वह विसर्ग संधि होता है। लेकिन प्लस के पहले देखिएगा र हलंत हो या स हलंत हो, वह बाद में प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण है, जैसे कि क प्रथम वर्ण है, वह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। यह सब अपवाद के तौर पर है। अपवाद का मतलब होता है नियम से हटकर, उसमें नियम लागू नहीं होती है। तो आप इतना जरूर अगर समझे हो कि संधि के 3 भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि है, स्वर संधि का पहचान करेंगे, प्लस के पहले विसर्ग और हलंत नहीं रहेगा, उसे हम समझेंगे स्वर संधि है। प्लस के पहले
अगर हलंत लगा हुआ है उसे समझेंगे व्यंजन संधि है। प्लस के पहले देखेंगे अगर विसर्ग लगा हुआ है उसे समझेंगे विसर्ग संधि है। इस तरह से आप निश्चित तौर पर 1 नंबर उठा सकते हैं और मैट्रिक और इंटर और क्या कहते हैं 9th के आप एग्जाम देने वाले विद्यार्थी। ऐसे बात में आपको यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में संधि के 3 स्वर संधि के भी भेद पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के भी भेद पढ़ेंगे और विसर्ग संधि के भी भेद पढ़ेंगे। और किसी प्रकार के अगर व्याकरण में आप कमज़ोर हैं, कोई टॉपिक आपको चाहिए तो तुरंत आप अपने नंबर को इसमें ऐड करेंगे और क्या करते हैं कमेंट कर बताएंगे, आपको वो वीडियो दिया जाएगा, वो वीडियो बनाया जाएगा, आप उस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और सर्वोदय शिक्षा संस्थान के जो डायरेक्टर सर हैं लालदेव सर, उनसे भी संपर्क करके हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण में जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता हो, कठिन लगता हो, आप उनसे संपर्क कर मेरे नंबर ले सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। और इतना बात तो ज़रूर है कि ठिकाहा बनकट में सर्वोदय शिक्षा संस्थान कोचिंग में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है। आप यहाँ क्लास ज्वाइन कर ऑफलाइन भी तैयारी अच्छी तरह से